खबर राजस्थान के सीकर जिले से है, जहां कुम्हार कुमावत समाज के 21 जोड़े 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को परिणय सूत्र में बंधे। समिति के मुख्य संयोजक राधे श्याम काम्य और मनोहर लाल चौतेरा ने बताया कि 2019 से शुरू हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन के तत्वाधान में अब तक 35 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है और इस बार के सम्मेलन में 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। इस विवाह समारोह में समाज की ओर से समस्त विवाह का खर्च उठाया और समिति की ओर से नवविवाहित जोड़ों को डबल बेड, अलमारी, बक्सा, कूलर, एलईडी, ड्रेसिंग टेबल, सिलाई मशीन, 5 सोने चांदी के आभूषण और दुल्हन की बरी समेत 30 से अधिक उपहार दिए गए हैं। सम्मेलन में सोनी धर्मशाला में शाम को एक साथ 21 दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर प्रधान जी के जाप विवाह स्थल के लिए रवाना हुए, जहां एक साथ 21 दूल्हे तोरण मारकर दुल्हन को वरमाला पहनाई और इसके बाद सामूहिक फेरे हुए। इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय भामाशाह और समाज सेवी मूलचंद कारकवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वयं शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा, श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री प्रहलाद टांक, दातारामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी रहे गजानंद पारमूवाल और अंतर्राष्ट्रीय किसान पद्मश्री सुडाराम वर्मा, विधायक राजेंद्र पारिक, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटट, पूर्व सभापति जीवन खां, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, नवचयनित IAS जितेंद्र कुमावत, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, राजेश चेजारा, बसंत जालिंद्रा, भाजपा पैनलिस्ट मदन प्रजापति सहित अनेक समाज बंधु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रेम सोनी की रिपोर्ट। कुमार समाज द्वारा कुछ वर्ष पूर्व 3 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन शुरू किया और आज इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बन रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण पहल और कदम इस समाज के प्रमुख लोगों ने उठाया था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किसी भी परिवार के लिए और किसी भी समाज के लिए अनावश्यक आर्थिक खर्चों को सीमित करना और उस बचत को परिवार की भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दीक्षा और संस्कार दिलाने में, परिवार को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में और उसके साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में अगर उसका सदुपयोग तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। कुमार समाज ने जो पहल की है वो निश्चित रूप से बाकी समाजों को भी के लिए भी अनुकरणीय होनी चाहिए और बाकी समाज भी इनसे प्रेरणा लेकर इस प्रकार के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करें। और हमारे समाज में निश्चित रूप से बच्चे के जन्म से लेकर विवाह तक जो फिजूल खर्ची होती है और कुछ क्षेत्रों में बुजुर्गों के देवलोक गमन पर जिस प्रकार अनावश्यक खर्चा किया जाता है, अगर उस पर समाज सुधार के माध्यम से रोक लगे और उस बचत को समाज को आगे बढ़ाने में, परिवार को आगे बढ़ाने में और परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाने में खर्च किया जाए तो निश्चित रूप से परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा और राष्ट्र भी आर्थिक रूप से खुशहाल होगा। आज के इस 21 जोड़ों के छठे सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज प्रधान जी का जाप स्थित विवाह स्थल पर एक साथ सभी दूल्हों ने तोरण मार के दुल्हन को वरमाला पहनाई है। 2019 में शुरू हुई इस मुहिम में मात्र 3 जोड़ों से समिति के पदाधिकारियों ने अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ में विवाह का आयोजन शुरू किया था। समाज में मित्र व्यवता और कम खर्चे में अधिक मेहमानों के साथ में शाही शादियों का ये जो चलन हमने शुरू किया है, इसमें उनको घर की तरह ही सारी सुविधाएं दी जाती है। समिति के द्वारा समस्त तरीके के उपहार समाज की ओर से नवविवाहित जोड़ों को दिया जाता है। स्टेज कार्यक्रम कराया जाता है। 21,000 रुपये में हमने ये सारी व्यवस्थाएं वर वधुओं के लिए दी है, मात्र 21,000 रुपये प्रतिपक्ष के अंदर। आज इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य बेटियां बोझ नहीं है, इस मकसद के साथ हमने ये किया है। 21 जोड़ों का ये संपन्न हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी झाबर सिंह जी खर्रा, विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे प्रहलाद सिंह जी टांक, जो माटीकला बोर्ड के हमारे श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो रहे और भी बहुत विशिष्टगण यहाँ पे मौजूद थे। इस समिति के द्वारा आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे। मैं अन्य समाजों से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी सामूहिक विवाह की पहल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नितेश पारमूवाल, मंत्री, सामूहिक विवाह समिति, कुमार कुमार समाज।